ये न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच में डॉक्टर संजय सिंह चौहान जी मौजूद हैं, जो कि जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे कि जनवादी और समाजवादी का गठबंधन एक काफ़ी अरसे से चल रहा है और चुनाव करीब आ रहा है। तो संजय सिंह जी से हम बात करेंगे। सबसे पहले तो संजय सिंह जी का स्वागत करते हैं और संजय सिंह जी अपना परिचय भी हमारे दर्शकों को एक बार बता दें। डॉक्टर संजय चौहान, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनवादी पार्टी सोशलिस्ट। संजय जी, एक बड़ा आज खबर चल रही है कि जिस तरीके से आपका और समाजवादी पार्टी का दोनों का गठबंधन एक काफ़ी टाइम से चल रहा है, तो आज जो अखिलेश जी के करीबी लोग हैं उनमें दर्जनों लोगों के घर में एक छापा पड़ा है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भाजपा मान चुकी है कि मेरे खिलाफ एक बड़ा चैलेंज समाजवादी पार्टी और उसका गठबंधन हो चुका है और अखिलेश यादव जी का जो जनाधार है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये बीजेपी का ये स्वभाव रहा है कि जब ये कमजोर पड़ती है तो विपक्षियों के घर ईडी भेज देना, सीबीआई भेज देना, दंगा करा देना, ये बीजेपी का अपना एक स्वभाव है और उसी स्वभाव के अनुरूप ये काम कर रही है। अभी कल देखिए, कल अमित शाह जी उत्तर प्रदेश में आए, निषादों की रैली में आए। एक तो लोग आए नहीं, दूसरे उनका दाव भी उल्टा पड़ गया। निषादों को बुलाया गया कि हम तुम्हें आरक्षण देंगे और अमित शाह आए, आरक्षण की कोई बात ही नहीं की। तो जिन निषादों को ये जोड़ने आए थे वो सारे निषाद बीजेपी के खिलाफ होकर के गए और संजय निषाद की पार्टी के सामने भी एक बड़ा चैलेंज उन्होंने खड़ा कर दिया कि वो निषादों को कैसे बात करके रखे, कैसे बीजेपी को वोट ट्रांसफर करा पाएंगे। तो इन जो गठबंधन के दल हैं वे दल भी बीजेपी से अब परेशान हो गए हैं और निषाद समाज स्वतः ही स्फूर्त उस कल के कार्यक्रम से हो गया कि वो समाजवादी पार्टी को वोट करेगा। अनुप्रिया पटेल भी परेशान है क्योंकि सब लोग देख रहे हैं कि बीजेपी अब जाने वाली है। तो ये बीजेपी की घबराहट है, छटपटाहट है, जो विपक्ष के मनोबल के, विपक्ष के जो मजबूत कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं उनके मनोबल को कमजोर करने के लिए आज सबके घर पर इनकम टैक्स के छापे पड़ाए जा रहे हैं। तो ये बीजेपी का अपना स्वभाव रहा है, छापा पड़ाना, दंगा कराना, सीबीआई जांच करवा देना। लेकिन ये अब कोई भी हथकंडा बीजेपी का काम आने वाला नहीं है क्योंकि जनता ने मन बना लिया है और अखिलेश जी ने जिस तरह से बैकवर्ड के सभी वर्ग के लोगों को, सभी जाति के लोगों को एक साथ खड़ा कर दिया है। आप बीजेपी का, आप इस समय का सपा का स्वरूप देखिए। अखिलेश जी किसी मन से खड़े होते हैं तो उनके साथ कौन खड़ा रहता है? उनके बगल में डॉक्टर संजय चौहान, उनके बगल में ओम प्रकाश राजभर, उनके बगल में केशव देव मौर्य, उनके बगल में अनुप्रिया पटेल। पूरा बैकवर्ड इकट्ठा दिख रहा है। तो इन सब चीजों से बीजेपी घबरा गई है कि 2022 के चुनाव के लिए पिछड़ों की एकता खड़ी हो गई है और अब बीजेपी को जाने से कोई रोक नहीं सकता। ये घबराहट का, छटपटाहट का एक नमूना है बीजेपी का और इससे भी कुछ हासिल होगा। ये बताइए कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव आने वाला है, अभी तो चुनाव में समय है, परिणाम आने में भी समय है, लेकिन जो विजय यात्रा निकाली थी, विजय रथ निकाला था अखिलेश जी ने, वो उसका क्या तात्पर्य है? देखिए, जब अखिलेश यादव जी ने, जब समाजवादियों ने रथ यात्रा निकाली है, तब तक समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है। हर बार बनी है सरकार जब विजय रथ यात्रा निकली है और ये एक तरीका है अपने लोगों के बीच में जाने का, अपनी बात कहने का और अपने लोगों के अंदर जज्बात भरने का। आज विजय रथ यात्रा अखिलेश जी लेकर के निकले हैं, समाजवादी विजय रथ यात्रा 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए। विजय यात्रा में देखिए जन सैलाब लोगों का, स्वतः ही स्फूर्त पब्लिक अपने से उनके विजय यात्रा में अपार जन समर्थन, जो भीड़ मिल रही है, लोग आ जा रहे हैं। और वहीं भारतीय जनता पार्टी का देखिए, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, गृह मंत्री आ रहे हैं, रक्षा मंत्री आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जा रहे हैं, तो सारे
सेक्रेटरी, सेविकाएं, स्कूल, कॉलेज, डीएम, एसडीएम, लेखपाल, कलेक्टर और सब लग जा रहे हैं भीड़ इकट्ठा करने के लिए। पूरे सरकारी बसें लगा दी जा रही हैं भीड़ बुलाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी की रैलियों में कुर्सियां खाली रह जा रही हैं। तो ये बीजेपी का जो 2022 का चुनाव है वो बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज अखिलेश यादव जी हैं, और वो चैलेंज अब पूरी तरह एक तरफा होता जा रहा है अखिलेश जी के साथ, और बीजेपी 2022 में जाएगी, अब इसे कोई बचा नहीं सकता। और यह 2022 का जो चुनाव है, ये 2022 का चुनाव 2024 के लोकसभा के चुनाव को भी बड़ा प्रभावित करेगा, और ये बीजेपी की शुरुआत होगी सत्ता जाने की। 2022 में ये उत्तर प्रदेश से जाएंगे, 2024 से देश से जाएंगे, इन्हें कोई अब बचा नहीं सकता, क्योंकि अब इनका चेहरा पूरा जनता के सामने खुल गया है, इनका चरित्र जनता के सामने पूरी तरह से आ गया है, और जनता ने इनके चाल चरित्र और इनके विचार को देख चुका है, और अब इनके छलावे में नहीं आने वाले। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा राम जन्मभूमि को लेकर के रहा है, तो इस तरीके से जो अभी सामने दिखाई दे रहा है कि उनका एक मुद्दा है और हिंदू मुस्लिम की जहां पर बात करी जा रही, तो उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सोच ही है अंग्रेजों वाली, फूट डालो राज करो। ये जब देश आज़ाद नहीं था तब भी ये अंग्रेज के साथ हैं, और इस आज़ाद देश में भी ये अंग्रेजों की नीतियों को लेकर के चलने वाले लोग हैं। समाज को धर्म के नाम पर बांटना चाहते हैं, समाज को क्षेत्र के नाम पर बांटना चाहते हैं, लोगों को जातियों के नाम पर बांटना चाहते हैं, लेकिन अभी ये कोई भी फंडा बीजेपी का चलने वाला नहीं है। लोगों के रोजी रोटी के सवाल पर ये बात नहीं करेंगे, रोजगार पर ये बात नहीं करेंगे, शिक्षा पर ये बात नहीं करेंगे, नौकरी पर ये बात नहीं करेंगे, ये धर्म की बात करेंगे, क्योंकि उनको ये पता है कि धर्म एक ऐसा विषय है और एक ऐसी आस्था है कि जिसके सामने शिक्षा, नौकरी, रोजगार, ये सारे समस्याएं गौड़ हो जाती हैं। और बीजेपी को लगता है कि हम धर्म की आड़ में इस बार भी हिंदुत्व के सेंटिमेंट को खड़ा कर लेंगे और चुनाव में हम एक तरफा विजय हासिल कर लेंगे, तो वो अब चलने वाला नहीं है। जनता को रोजगार चाहिए, जनता को सस्ती शिक्षा चाहिए, महंगाई से निजात चाहिए, सस्ती बिजली चाहिए, सुविधा चाहिए, सड़कें अच्छी चाहिए। तो सारी जनता अखिलेश यादव जी के भरोसे के साथ खड़ी हो गई है। अब बीजेपी का ये हिंदुत्व का एजेंडा भी चलने वाला नहीं। हम भी हिंदू हैं, अखिलेश जी के साथ जितने भी दल गठबंधन किए हैं सब हिंदू हैं, और हमारे लोगों को भी ये समझ में आ गया है कि धर्म हमारा धर्म है, हमारे धर्म को कोई खतरा नहीं है। खतरा हमारी नौकरी को है, खतरा हमारी शिक्षा को है, खतरा हमारे स्वास्थ्य को है, खतरा हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए है। इसलिए इस बार लोग किसी भी स्तर पर भाजपा की बांटने की नीति से बटने वाले नहीं है। समूचा बैकवर्ड दलित का एक बड़ा तबका अखिलेश जी के साथ खड़ा होगा। और आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती के लोग हों या अन्य जो पेंशन को लेकर के बहुत सारे धरने चल रहे थे, तो क्या वो भी कहीं न कहीं जनवादी या समाजवादी के साथ खड़े होने की बात चल रही है? भाजपा ने किसी वर्ग को कुछ नहीं दिया। रोजगार के नाम पर, बेरोजगारों के हाथों रोजगार के नाम पर ये लोगों को बेरोजगार बनाया है। जिनके हाथों में रोजगार था उनका रोजगार भी छीन लिया। सामाजिक न्याय के नाम पर इसने आरक्षण खत्म कर दिया। अभी हेल्थ वर्कर का अभी कल या परसों रिजल्ट आया है, 9,200 कुछ पद थे। बैकवर्ड का उसमें हिस्सा बनता था 27%, जो लगभग 2400 के लगभग इसका हिस्सा आता था। मात्र 1600 लोगों को भर्ती लिया गया, 800 बैकवर्डों का पद ईडब्ल्यूएस को दे दिया गया और जनरल को 50% दिया गया। ये बीजेपी जो ईडब्ल्यूएस का 10% रिजर्वेशन है, वो 10% रिजर्वेशन भी बैकवर्ड के रिजर्वेशन से काट करके दे रहा है। इसमें बैकवर्ड को 27 में से
मात्र 17% आरक्षण मिल रहा है। तो समूचा वर्ग नौजवानों का जो नौकरी के लिए संघर्ष कर रहा है, जो शिक्षा के लिए संघर्ष कर रहा है, रोजगार पाने के लिए संघर्ष कर रहा है, वे सब के सब लोग भाजपा से निराश हैं और अखिलेश यादव जी के साथ हैं। और उत्तर प्रदेश में एक प्रचंड बहुमत की सरकार हमारे गठबंधन की आ रही है। धन्यवाद। देखिए, जिस तरीके से अभी जो संजय सिंह जी ने बताया कि जो 2022 का चुनाव है उसमें पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि अभी ये बात स्पष्ट नहीं हो रही है कि हाँ सरकार किसकी बनेगी, वो तो चुनाव के बाद ही जो परिणाम आएगा तो दिखेगा। लेकिन जनवादी पार्टी का जो कहना है वो ये कहना है कि 2022 का जो चुनाव है वो 2022 का मुख्यमंत्री का चेहरा अखिलेश यादव का होगा। सदम सन कैमरामैन के साथ मनीष सच्चिदानंद।